हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट 9 कलाम टेस्ट सेकंड ग्रेड पेपर का। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस फ्रेंड पर आपको मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है आपका, विकासशील देशों से उच्च कुशल प्रशिक्षण व्यक्तियों का पलायन जब विकसित देशों की ओर हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? ब्रेन ड्रॉप कहलाता है, या ब्रेन ड्रेन कहलाता है, या ब्रेन हेल कहलाता है, या ब्रेन होज कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका ब्रेन ड्रेन। जब कुशल प्रशिक्षित व्यक्ति है ना, वो विकसित देशों की ओर अपना प्लान कर देते हैं, अपना देश छोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है आपका ब्रेन ड्रेन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विश्व के विरल जनसंख्या प्रदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश शामिल नहीं है? जो विरल जनसंख्या प्रदेश है उनमें से कौन सा प्रदेश शामिल नहीं है? महाद्वीपीय जलवायु वाले आंतरिक प्रदेश, या मरुस्थलीय क्षेत्र, या दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, या 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्षेत्र? तो कौन से नहीं है? देखो, एक तो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र नहीं है, एक आपके 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन देखो 3 और 4, 3 और 4 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार, जो आपकी विश्व की जनसंख्या रिपोर्ट है 2023 के अनुसार, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व है। औसत जनसंख्या घनत्व कितना है विश्व का? 54 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 57 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 60 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, या 67 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर? तो वो है आपके 54 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, हमें बताना जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जन्म दर भी परिवर्तन का घटक है, प्रवासी परिवर्तन का घटक है, मृत्यु दर भी परिवर्तन का घटक है, लेकिन लिंगानुपात परिवर्तन का घटक नहीं है। तो ये पूछा हमें, जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहती है वो कौन से क्षेत्र में रहती है विश्व में? दक्षिण एशिया में रहती है, या पूरी यूरोप में रहती है, या पश्चिम एशिया में रहती है, या पूरी अफ्रीका के अंदर रहती है? तो कहाँ रहती है सर्वाधिक? दक्षिणी एशिया के अंदर। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है आपकी दक्षिण एशिया के अंदर ही है विश्व की। भारत, चीन जैसे बड़े बड़े देशों में ये आधी आबादी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विश्व की जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। जो विश्व की जनसंख्या वितरण है उसके संबंध में निम्न कथन दिए हुए और उन पर हमें विचार करना है। तो देखिए, पृथ्वी का लगभग 50% क्षेत्र जनसंख्या विहीन है। यह आपका सत्य बात है। जो पृथ्वी का 50% क्षेत्र है उस पर कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करते हैं। विश्व की 60% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 60% उत्तरी गोलार्ध में नहीं करती। कौन सी गोलार्ध में निवास करती है? आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिण गोलार्ध में मध्यम से होते हैं। 60 डिग्री अक्षांशों के से ऊपर विश्व के मात्र 1% लोग ही निवास करते हैं। यह भी आपका सत्य कथन है। तो 60 डिग्री अक्षांश है उससे ऊपर विश्व के मात्र 1% लोग ही निवास करते हैं। तो हमें क्या पूछा? उपरोक्त में से सत्य कथन पूछा है। तो सत्य कथन कौन कौन से हुए आपके? एक तो 1 हुआ, 1, 3 हुआ। तो ऑप्शन में देखो 1 और 3 कौन से में है? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है। जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है उनमें भौतिक कारक नहीं है। मृदा, अक्षांशीय स्थिति, नगरीकरण, या जल स्रोत? तो साथ में देखो कौन सा नहीं है। देखो, आपका मृदा भी है, भौतिक कारक है, अक्षांशीय स्थिति भी है, लेकिन नगरीकरण नहीं है प्रभावित करने वाला भौतिक कारक। जल स्रोत भी भौतिक कारक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। निम्नलिखित देशों का जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम, हमें जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है। यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया। तो 8 में आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूएसए के अंदर, यूएसए के बाद में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में
पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाद में नाइजीरिया। अवरोही क्रम ये सटीक बैठता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखो वैश्य क्रम कौन सा पूछा जाता है। जनसंख्या क्रम में पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर आपके एशिया में महाद्वीप में कितनी है आपकी 60% है। उसके बाद में आपकी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है आपकी 15% जनसंख्या निवास करती है। फिर 3 नंबर पर आता है आपका यूरोप, 4 नंबर पर आता है आपका उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, 5 नंबर पर आता है आपका दक्षिण अमेरिका, 6 नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये यूएस लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पर आता है आपका अंटार्कटिका जनसंख्या में अंटार्कटिका। ये क्रम बार बार पूछा जाता है, याद कर लेना इसको एग्जाम हॉल में 6-7। ये जनसंख्या वाला पूछा जाता है, क्षेत्रफल वाला पूछा जाता है, महासागरों का क्रम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जनसंख्या प्रवासन नियंत्रण हेतु किस देश में त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी। कौन सा देश था जिसमें त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो 9 में आपका आंसर हो जाएगा, जो नीति अपनाई गई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। ये सभी क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और ये आपकी जो ज्योग्राफी की एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड उसी के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन लिए गए हैं, पीछे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। देखो नीदरलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश, मोनाको। तो 10 में कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, कौन सा आपका मोनाको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था। थॉमसन व नोटेस्टिन, माल्थस या कार्ल मार्क्स या एडविन कैनन। तो 11 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थॉमसन व नोटेस्टिन ने जनसंख्या वितरण का सिद्धांत, संक्रमण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024। जो आपकी वैश्विक प्रवास रिपोर्ट है 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में 88% से अधिक है। हाँ ये सत्य बात है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई सर्वाधिक कमाने के लिए लोग यूएई जाते हैं प्रवास के अंदर, तो ये सर्वाधिक अधिक है, तो ये आपका सत्य कथन है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष उत्तर प्रवासी देश भारत, मेक्सिको तथा रूस के, ये भी सही है, सर्वाधिक भारत, मेक्सिको, रूस के ही उत्तर प्रवासी है। सबसे ज़्यादा लोग भारत देश और यहाँ से मेक्सिको और रूस से ही जाते हैं कमाने के लिए। तो संयुक्त उपयुक्त में से सत्य कथन पूछा, तो सत्य कथन का देखो 1 भी सत्य है आपका, 2 भी सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में सर्वाधिक संख्या में होने वाला अंतर्राज्यीय प्रवास है। सर्वाधिक कौन सा आपका सर्वाधिक जन भारत में होता है, जैसे गाँव के लोग हैं, गाँव के लोग हैं वो कमाने के लिए कहाँ जाते हैं शहर, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं शहर, गाँव के लोग शहरों में आते हैं, तो क्या होता है ग्रामीण से नगरीय हो जाता है आपका प्रवास। कौन सा होगा ये ग्रामीण से नगरीय, तो सबसे ज़्यादा होता है ये भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास। तो देखो ग्रामीण से नगरीय कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 14 क्या है आपका, प्रवास का अपकर्ष पुल फैक्टर का कारक नहीं है। पुल फैक्टर का कारक कौन सा नहीं है आपका, देखो रोजगार के अवसर की कमी, यही नहीं है आपका, रोजगार के अवसर की कमी है वो आपका पुल फैक्टर का कारक नहीं है। तो असत्य कथन तो कौन सा जगह ऑप्शन नंबर 1। बेहतर जलवायु भी है, शिक्षा के बेहतर अवसर भी है, मनोरंजन के बेहतर स्रोत भी है। जब बेहतर जलवायु होगी वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे, शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे वहाँ के लोग ज़्यादा प्रवास करेंगे, और मनोरंजन के बेहतर स्रोत है वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, फैक्टर कौन सा नहीं है आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 रोजगार के अवसर की कमी। क्वेश्चन नंबर देखो 15 क्या है आपका,
विश्व के किस देश में भारतीयों ने सर्वाधिक उत्प्रवास किया है? कौन सा देश है जहाँ भारत के सर्वाधिक लोग ने उत्प्रवास किया है? बंदा यूएई या यूएसए या सऊदी अरब या चीन? तो सबसे ज़्यादा आपके इराक वगैरह में कमाने के लिए जाते हैं भारतीय लोग। जो यूएई के देश है, खाड़ी देश, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग भारत के जाते हैं। तो सर्वाधिक उत्प्रवास कहाँ होगा आपका? संयुक्त राज्य अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या विश्व की आबादी के कितने प्रतिशत है? जो विश्व की आबादी के कितने प्रतिशत है? 2.5% या 3.6%, 4.5% या 3.2%? तो ये हो जाएगी आपकी 3.6% है। ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। प्रवास का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? जो ये सिद्धांत है 4-5, ये आपके सेकंड ग्रेड शायद एक बार भी नहीं पूछा गया है, बट फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आ सकते हैं आपके टॉपिक है। तो किसने प्रस्तुत किया है? एवरेट ली, रिप टेलर या जी के जिप या रायली? तो 17 में आपका आंसर हो जाएगा जी के जिप। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है। माल्थस थे वैज्ञानिक, उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है? अंगणितीय दर से, ज्यामितीय दर से, साधारण दर से या बिना किसी प्रारूप के? तो 18 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्यामितीय दर से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भारत में उत्प्रवास को द्वितीय तरंग में भारत के उत्प्रवास के द्वितीय तरंग में किस प्रकार के लोगों का प्रवास सर्वाधिक हुआ? करारबंद श्रमिकों का, शिल्पियों व व्यापारियों का, या डॉक्टरों व इंजीनियरों का, या अभिनेताओं व राजनेताओं का? तो 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिल्पियों व व्यापारियों का। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हमें। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर 0.9% रही। आपका सत्य कथन है। इस आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका महाद्वीप की 1.2% नहीं रही। ये आपका गलत कथन है। तो असत्य पूछा था तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। यूरोप की विश्व एकमात्र महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर में ऋणात्मक अंकन 1% रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। पिछली एक आबादी में विश्व की जनसंख्या लगभग 4 गुना बढ़ी। ये भी सत्य है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 कूट आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। हमें महाद्वीप दे रखा है और उसका उपनाम दे रखा है। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, मानव जाति का जन्म स्थल कौन सा है? आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो देखो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा 2। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो किस महाद्वीप है? आपका पक्षियों का महाद्वीप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंटार्कटिका महाद्वीप किस सकता हुआ महाद्वीप। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से 2, 3, 1, 4। तो देखो 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? आगे देखते हैं। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखो 22। विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी किस नदी बेसिन में निवास करती है? कांगो में, लिम्पोपो में, ऑरेंज में या राइन में? तो 22 में आपका आंसर हो जाएगा आपका कांगो में। और जो आपका कांगो प्रदेश है वो कौन से महाद्वीप में? आपके अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना में घास के मैदान दे रखे हैं और अवस्थिति दे रखी है। कंपोज ब्राजील, लानोस अर्जेंटीना, कंपास वेनेजुला, सवाना अफ्रीका। उपयुक्त में से असुम्मिलित है। असुम्मिलित पूछा है हमें। तो देखिए कौन कौन से तो देखिए, कंपोज घास है वो ब्राजील में पाई जाती है। लानोस घास अर्जेंटीना में नहीं पाई जाती। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला, कंबोडिया वहाँ पर पाई जाती है। तो एक तो असंगत कौन सा होता है आपको? लानोस। पंपास आपकी अर्जेंटीना में पाई जाती है। तो ये भी असुम्मिलित है आपका। सवाना अफ्रीका में पाई जाती है।
2 और 3 कितने युग्म हो गए? 2 युग्म है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका 23 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप से मकर रेखा व विषुवत रेखा गुजरती है? तो कौन से महाद्वीप से मकर रेखा व विषुवत रेखा गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका? तो कौन से महाद्वीप से गुजरती है? आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। निम्नलिखित में से असममित युग्म का चयन करो। 25वां क्वेश्चन है, असममित युग्म का हमें चयन करना। महाद्वीप दे रखा है और उसका सर्वोच्च शिखर दे रखा है। देखो देखो, तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट कोस्सियुस्को है, ये आपका सही है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो है। दक्षिण अमेरिका की माउंट विल्सन नहीं है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकोगुआ, माउंट ओकांकोगुआ सबसे ऊंची चोटी है। तो हमें पूछा था असममित, तो असममित क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और जो माउंट विल्सन है वो आपकी कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? आपकी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? कौन सा पठार है जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? कटका पठार आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। इथोपिया पठार भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। एबिसिनिया पठार भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। तो बच्चा तो ऑप्शन नंबर 4 किम्बेरेले पठार आपके अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। तो अब बताओ किम्बेरेले पठार कौन से महाद्वीप में? आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका? आल्प्स पर्वत श्रेणी के संदर्भ निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। कथन पहला देखिए, इस पर्वत श्रेणी का विस्तार दक्षिणी फ्रांस व स्विट्जरलैंड तक है। यह आपका सत्य कथन है। कहाँ से कहाँ तक है? आपका दक्षिणी फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक। माउंट ब्लांक इस पर्वत की सर्वोच्च शिखर है, यह भी आपका सत्य कथन है। तो देखो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो देखो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो मैं सत्य पूछा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व के महाद्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम का चयन करना है। तो कौन सा हो जाएगा? देखो इन ऑप्शनों के अनुसार अफ्रीका, एशिया या एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये नहीं होगा। अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 में ऑप्शन नंबर 3 अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से बड़ा है यूरोप, यूरोप से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए 7 महाद्वीपों का क्रम देख लीजिए। सबसे ऊपर आता है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप 29.9% भाग पर फैला हुआ है। फिर आता है आपका अफ्रीका, फिर आता है आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है आपका साउथ अमेरिका, फिर आता है आपका अंटार्कटिका, फिर आता है आपका यूरोप, यूरोप के बाद में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीपों का ये क्रम बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इनमें से कोई 3 उठा लेते हैं बीच में, वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है हमें उपनाम और सूची सेकंड दे रखा है हमें देश। तो देखो मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? देश कौन सा है? बहरीन के अंदर है मोतियों का द्वीप। नेहरू का देश कहाँ है? पाकिस्तान को कहा जाता है। सरनिम पेगोडा का देश, सरनिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? आपके म्यांमार को कहा जाता है। 2 हो जाएगा। एड्रियाटिक की रानी वेनिस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से अल्पाइन पर्वत युग में इससे संबंधित पर्वत नहीं है। जो अल्पाइन युग पर्वत है उससे कौन सा सम्मिलित नहीं है? एटलस, रॉकी, यूराल या एंडीज। तो 3 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूराल। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को हमें छाटना। औद्योगिक प्रदेश दे रखा है और मुख्य उद्योग दे रखा है। तो देखो लंकासायर का आपके सूती वस्त्र से संबंधित है। रूर प्रदेश आपके लोह इस्पात से संबंधित है।
डेट्राइट आपके मोटर गाड़ी से संबंधित है। कम्बरलैंड आपके जलयान व वायुयान से संबंधित नहीं है। तो असम्मिलित का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो कम्बरलैंड है वो किसी लिए प्रसिद्ध है? आपके हीरे की खदानों के लिए, हीरे की खदानों के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है, तो कौन सा सम्मिलित हो जाएगा? हजारों जिलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। तो फिनलैंड कौन से में आपके? 2 में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ आपके? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। पेरू का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है, तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? 2022 में आया था सेकंड ग्रेड में। अर्जेंटीना, रुग्वे, बोलिविया या इक्वेडोर? तो 33 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इक्वेडोर। ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नगर दे रखा है और नदी किनारे अवस्थित दे रखा है। 34 में बोन है वो राइन नदी किनारे स्थित है। काहिरा है वो नील नदी किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी किनारे स्थित है। लेकिन वियना आपका वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। जो वियना आपका वो कौन सी नदी किनारे स्थित है? आपका डेन्यूब, डेन्यूब नदी है उसके किनारे स्थित है, डेन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 में क्या आपका? विश्व के प्रमुख पठार व देश के संबंध में असम्मिलित का हमें चयन करना है। तो देखो, कोलोरेडो का पठार कहाँ है आपका? कोलोरेडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका सत्य कथन है। अनातोलिया का पठार आपके तुर्की में है। पेंटागोनिया का पठार मेक्सिको में नहीं है, तो असम्मिलित तो क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। 36 आपका पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। तो फिर बताओ पेंटागोनिया का पठार कहाँ है आपका? दक्षिण अमेरिका के अंदर है। कौन से देश में? आपके अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत मरुस्थल का उदाहरण नहीं है? शीत मरुस्थल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तकलामकान, गोबी का मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल या सोनोरन मरुस्थल? तो देखो, तकला मरुस्थल भी है आपका, गोबी का मरुस्थल भी है, कराकुम मरुस्थल भी है, लेकिन सोनोरन मरुस्थल शीत मरुस्थल का उदाहरण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 महान जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना हमें। तो वो होता है सुपियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटेरियो। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जल संधि डायरेक्ट पूछ जाती है एग्जाम में, 40-45 जल संधियाँ हैं, सभी याद कर लेना। तो 45 में 38 में क्या हो जाएगा? देखो, टॉरेंस जल संधि, टावर जल संधि, बेरिंग जल संधि या सुंडा जल संधि? तो 38 में हो जाएगा आपका बेरिंग जल संधि, प्रशांत को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये उत्तरी अमेरिका है और ये अपना आर्कटिक सागर ग्रीनलैंड के आसपास में फैला हुआ है, तो यहाँ से जोड़ती है प्रशांत को बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है। असम्मिलित युग्म कौन सा है आपका? सेशल द्वीप आपके हिंद महासागर में, डॉल्फिन कटक आप दक्षिण अटलांटिक में नहीं है, तो असम्मिलित तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके मध्य अटलांटिक में है, मध्य अटलांटिक। बेरियाना ट्रेंच आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे गहरा गर्त कौन सा आपका? मेरियाना गर्त, गहरा गर्त, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हवाई द्वीप आपके मध्यवर्ती प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, विश्व का सर्वाधिक लवणीय सागर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक लवणीय सागर है आपका अरब सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर या मर्द सागर? तो 40 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मर्द सागर। क्वेश्चन नंबर देखो 41, कील नहर द्वारा कौन से 2 सागरों को जोड़ा जाता है? आपकी कील नहर है कौन से 2 सागरों को जोड़ती है? उत्तर सागर व एम्स्टर्डम या उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर, लाल सागर या अरब सागर या लाल सागर व भूमध्य सागर? तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर? आपकी कील नहर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42,
निम्नलिखित में से असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो युकाटन जल संधि कैरिबियन सागर और मेक्सिको खाड़ी को जोड़ती है, ये आपका सत्य कथन है। युकाटन जल संधि किसको जोड़ती है? कैरिबियन सागर और मेक्सिको खाड़ी को। बोस्फोरस जल संधि मार्मरा सागर को काला सागर से जोड़ती है, तो ये भी आपका सत्य कथन है। मैगलिन जल संधि लेब्राडोर सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है, नहीं, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। जिब्राल्टर संधि आपके भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तीन चारों ऑप्शन में जो ज्योतिष संधि है सभी एग्जाम में पूछी गई है आपकी। तो मैगलन जल संधि किसको जोड़ती है? फिर वो जोड़ती है आपकी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर को। तो मैगलन जल संधि है वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण किनारे पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन से महासागर से गुजरती है आपकी? अटलांटिक महासागर से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा आपका आंसर। 0 डिग्री देशांतर रेखा है आपके अटलांटिक महासागर से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, महासागर को आकार के अनुसार अवरोही क्रम बताना हमें, जो महासागर का आकार है उसके अनुसार अवरोही क्रम बताना है, तो देखो कौन सा हो जाएगा? पहले अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो 44 में देखो आपकी 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत, प्रशांत के बाद में आपका अटलांटिक, अटलांटिक के बाद में आपका हिंद, और हिंद के बाद में आपका दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। फिर आता है आपका आर्कटिक महासागर 5 नंबर पर, आर्कटिक महासागर। तो अब देखो ऑप्शन में प्रशांत के बाद में हिंद नहीं आता, प्रशांत के बाद में क्या आता है? अटलांटिक आता है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो गया। अटलांटिक महासागर के बाद तो प्रशांत नहीं आता, प्रशांत बड़ा, तो देखो कौन सा जाएगा आंसर 44 में? प्रशांत, प्रशांत के बाद में अटलांटिक, अटलांटिक के बाद में आपका हिंद, और हिंदी के बाद में आर्कटिक महासागर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है पाक जल डमरू, मलक्का जल संधि, होमरोज जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि। तो 45 में आपका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कहलाती है? कुंज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट अपने गर्त दिया हुआ है, सूची सेकंड महासागर दिया हुआ है। तो मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है? मेरियाना गर्त आपके प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्त कहाँ है आपका? आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में? प्यूर्टो रिको जो गर्त है वो आपका है अटलांटिक महासागर में। यूरेशियन बेसिन कहाँ है आपका? आर्कटिक महासागर में। सुंडा गर्त कहाँ है आपका? हिंद महासागर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3, फिर आपका 4 है, फिर आपका है 2। तो 1, 3, 4, 2 कौन से ऑप्शन में? नेक्स्ट देखो आपका 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से आर्कटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। जो आर्कटिक महासागर है उसके मध्यवर्ती भाग में फ्राम बेसिन पर स्थित है। तो फ्राम बेसिन देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्राम बेसिन। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? जो तस्मान सागर है वो कहाँ अवस्थित है आपका? मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य, या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य, या यमन और सोमालिया के मध्य, या स्पेन और मोरक्को के मध्य। तो 48 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। कौन सा सागर आपका? तस्मान सागर है। इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर द्वीपों के रूप में न्यूजीलैंड फैला हुआ है, यहाँ आपका तस्मान सागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 49 होन्शु द्वीप व न्यू साइबेरियन द्वीप क्रम से स्थित है। जो होन्शु द्वीप है और न्यू साइबेरियन द्वीप, देखो होन्शु द्वीप किसका? जापान का द्वीप है। तो जापान आपके प्रशांत महासागर में है, तो इसे भी पकड़ सकते हो आप। तो एक तो प्रशांत आएगा, तो देखो ये तो काट दो दोनों, प्रशांत एक तो ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर आपका ऊपर की ओर है होन्शु द्वीप, और इधर तो आपका अमेरिका आ जाएगा, ये जापान है, ये अपना प्रशांत महासागर है, यहाँ आपका कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। तो कौन से द्वीपों के बीच न्यू साइबेरियन द्वीप है? वो कम से स्थित है आपके
प्रशांत महासागर और आर्टिक महासागर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखो 50। आदि क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। महाद्वीपीय निम्न तट, जो निगमन तट है उसकी औसत गहराई कितनी होती है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। 150 से आपको 180 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कोरल किस महासागर का सीमांत सागर है। जो कोरल सागर है किस महासागर का सीमांत सागर है आपका, उत्तरी हिंद महासागर का है, प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का, आर्टिक महासागर का। तो कोरल सागर आपका सीमांत सागर आपका प्रशांत महासागर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है। देखो दाब पवनों बल भी पवनों की दिशा में विचलन होता है। घर्षण बल के कारण ही पवनों की दिशा में विचलन होता है। कोरोलियस बल के कारण भी पवनों की दिशा में विचलन होता है। तो तीनों ही कारण है आपका। तो ऑप्शन देख लो आगे, ए बी सी, कौन से ऑप्शन में आपके 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53 आपका उष्ण कटिबंधीय अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण जिन पवनों से मिलने से होता है वे है। कौन से पवनों से मिलने के कारण अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का निर्माण होता है। व्यापारिक पवनी, पछुआ पवनी, ध्रुवीय पवनी या भूमध्य सागरीय चक्रवात। तो वो होता है आपका व्यापारिक पवनों के मिलने से। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, निम्न में से ठंडी पवन नहीं है। बोरा, नार्दली, ब्लिजर्ड और ब्लैक रोलर। तो 54 में देखो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ब्लैक रोलर। किस देश की गर्म हवा है ये, किस माध्यम में गर्म हवा है चलते ही, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, निम्नलिखित में से डॉक्टर पवन के नाम से जान जाती है। खमसीन, गिबली, हरबटन या सांताना। तो 55 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरबटन। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, हेडली कोशिका में कौन सी पवनी होती है बहती है। जो हेडली कोशिका है कौन सी पवनी बहती है वहाँ पर, व्यापारिक पवनी, पछुआ पवनी, ध्रुवीय पवनी या उपरोक्त में से कौन नहीं। तो 56 में आपका आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवनी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में से कौन से देश में मानसूनी पवनों का प्रभाव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत या बोलिविया। तो कौन से देश में नहीं है आपके, बोलिविया देश में मानसूनी पवनों का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, पोर्ट ईस्टर्लीज किस प्रकार की हवाएं हैं। जो पोर्ट ईस्टर्लीज है वो किस प्रकार की हवा है आपकी, गर्म शुष्क हवा, शीत शुष्क, स्थानीय हवा या वर्षा ऋतु। तो 58 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, जब कोरोलियस बल व दाब प्रवणता बल से संतुलित हो जाए तो समदाब रेखा के समांतर बहने वाली पवनें कहलाती है। भूविक्षेपी पवनें, मानसूनी पवनें, पछुआ पवनें या पोलर ईस्टर्लीज पवनें। तो 59 पे आपका आंसर हो जाएगा भूविक्षेपी पवनें, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, असत्य कथन का चयन करना है हमें। असत्य कथन का चयन करना है। देखो, व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। ये आपको सत्य कथन है। कौन से गोलार्ध में बहती है, तो दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। पछुआ पवनों की दिशा, जो पछुआ पवन है उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये भी आपका सत्य कथन है। चक्रवात में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत होती है। ये भी आपका सत्य कथन है। चक्रवात में जो हवाओं की दिशा है उत्तरी गोलार्ध में, वो आपकी घड़ियों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ऑप्शन नंबर 4 देखो, प्रति चक्रवात में हवा की दिशा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की समान होती है। समान नहीं होती है ये, तो असत्य कथन पूछा था। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, स्पेन और फ्रांस के मध्य चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन कहलाती है। जो स्पेन और फ्रांस के मध्य जो ठंडी हवाएं चलती है वो क्या कहलाती है आपकी, मिस्ट्रल, सिराको या लेवेस या चिनोक। तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिस्ट्रल। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्न में से कौन सी स्थानीय गर्म हवा नहीं है। कौन सी स्थानीय गर्म हवा नहीं है आपकी, खमसिन, हर्मेटन, ब्रीफ फिल्टर, पेम्पेरो। तो कौन सी नहीं है आपकी, पेम्पेरो आपकी गर्म हवा नहीं है। कैसी हवा है ये, ठंडी हवा। क्वेश्चन नंबर देखो 63, निम्नलिखित में से तापजन्य वायुदाब पेटी किस प्रकार की नहीं है। जो तापजन्य वायुदाब पेटी है वो किस प्रकार की नहीं है आपकी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, भूमध्य रेखीय ध्रुवीय उच्च दाब पेटी भी है आपकी, निम्न दाब पेटी भी है,
दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी भी है, ऊपर उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी नहीं है, ऊपरी जो उपध्रुवीय उच्च दाब पेटी होती है वो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 क्या आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का हमें चयन करना है। 64 में असत्य कथन का चयन करना है हमें। अंतः अंतरा उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य है। यह आपका सत्य कथन है। 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका सत्य कथन है। बार बार पूछा जाता है अश्व अक्षांश का कितने डिग्री के कितने डिग्री के बीच होता है। सूर्य के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर सभी वायुदाब पेटियों व पवनों की स्थिति अपरिवर्तित होती है। अपरिवर्तित नहीं होती, क्या होती है आपकी, परिवर्तित होती है। तो कथन क्या हो जाएगा यहाँ पर, असत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 3। भूमध्य रेखी में निम्न वायुदाब पेटी में उच्च तापमान के कारण वायुदाब कम होता है। ये भी आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो। जो आपका फेरल कोस्ट है वो आपका बनता है, वो बनता है 30 डिग्री के 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 से 60 डिग्री के अक्षांशों के मध्य। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 65 में। क्वेश्चन नंबर देखो 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है हमें। असत्य कथन कौन सा है। कोरोलियस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी गति की दिशा में दाएं तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर कोरोलियस बल अधिकतम होता है। कोरोलियस बल अधिकतम भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। तो असत्य कथन तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ही। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में वामावर्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप की दिशा के निर्धारण कोरोलियस बल का प्रभाव होता है। ये भी आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर देखो 67। ये राजस्थान राजवंश से संबंधित क्वेश्चन आ गए। अब निम्नलिखित कथनों पर हमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन कौन से सत्य कथन है आपके। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। यस, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। यह भी आपका सत्य कथन है। खानवा के युद्ध में झालाबिद्दा ने राणा सांगा के घायल होने पर सांगा के का छत्र धारण किया था। बिद्दा ने किया था, वो बिद्दा ने किया था, झाला अज्जा ने किया था। तो देखो 1 और 2 सत्य हैं, तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में आपके, तीसरा आंसर हो जाएगा। राणा सांगा के खातौली का युद्ध, देखो ये युद्ध का क्रम पूछा जाता है। देखो खातौली का युद्ध हुआ था, खातौली का होता है आपका 1517 में। बांडी का कब होता होगा, बांडी का होता है आपका 1518 में। और एक बयाना का पूछा जाता है। बयाना और खानवा का तो ये तो डेट पूछी जाती है। तो बयाना का होता है आपका 16 फरवरी 1527 को, और खानवा का होता है आपका 17 मार्च 1527 को। ये क्रम पूछा जाता है, एक गागरोन वाला बीच में और आ जाता है। ठीक है, और इसमें हारने की कारण था बाबर द्वारा तुलगमा पद्धति, बार बार पूछा जाता है। कौन सी पद्धति थी, तुलगमा पद्धति। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68। 1592 ईस्वी के शासक ने उड़ीसा जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। वो तो एक मान सिंह ही थे। तो देखो राय सिंह थे, मान सिंह थे, चंद्रसेन थे या राज सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा 68 में आपका, मान सिंह, ऑप्शन नंबर 2। मान सिंह का सूबेदार का क्रम पूछा जाता है। सूबेदार जैसे उड़ीसा बंगाल का कब कब बने थे। तो देखो वो सूबेदार, देखो 1585 में तो कहाँ के बने थे वो, 1585 में तो वो काबुल के बने थे सूबेदार मान सिंह जी। फिर पूछा जाता है 1587 में बिहार के बने थे, बिहार के 3 बार बने थे वो। और फिर बने थे आपके 1595 बंगाल के, 1595 बने थे आपके बंगाल के। ये क्रम भी बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखो। इनमें से खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोगी थे। सांगा के सहयोगी कौन कौन थे। मोहम्मद लोदी भी थे, पृथ्वीराज आमेर भी थे, अखिराज सोनाग्रा भी थे, कुंवर मालदेव भी थे। तो देखो 1 2 3 4 कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 70 देखो आपका।
निम्न में से किस शासक ने औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाने का विरोध किया था? वो क्या था? आपके महाराणा राज सिंह ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 71 देखो। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। विक्रमादित्य, राणा रतन सिंह, राणा अमर सिंह या राणा उदय सिंह? तो आज कौन बनना था? आंसर हो जाएगा आपका राणा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 देखो। महाराणा राज सिंह द्वारा चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करवाने पर किस मुगल सम्राट ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में मेवाड़ में सेना भेजी थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? तो 72 में आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। क्या हुआ? 1683 के समथिंग, 82-83 के समथिंग। क्वेश्चन नंबर 73 देखो। क्यों करवा रहा था राज सिंह? ये पता होना चाहिए कि राज सिंह क्यों करवाता? क्योंकि इनके पिता का सपना था। पिता का सपना कोर्ट में पूछा गया था। कौन सी हुई थी आपकी सीईटी की एग्जाम में हुई थी या कौन सी हुई थी? मैंने देखा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 देखो। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के अंतिम अभियान का नेतृत्व भेजा था जगन्नाथ, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना या मान सिंह? तो 73 में आपका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ कछवाहा। एक पूछा जाता है जो महाराणा प्रताप के शिष्ट मंडल थे, पहले कौन आए थे आपके? जलाल खान। जलाल खान आए थे आपके 1572 में। फिर आए थे आपके मान सिंह। मान सिंह भी 1572 में आए थे, 73 में, 1573 में। और फिर आए थे इनके भगवंतास शिष्टमंडल, वो भी 1573 में आए थे। और लास्ट में आए थे आपके राजा टोडरमल। टोडरमल वो आए थे 1573 में। तो ये महाराणा प्रताप को अकबर द्वारा समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखो। 74 क्या है आपका? राज सिंह को किस मुगल शासक ने शमशाबाद में नूरपुर की जागीर प्रदान की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो 74 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अकबर ने। 1604 में दी थी ये जागीर। क्वेश्चन नंबर अंतिम समय में जाते टाइम। क्वेश्चन नंबर 75 देखो। चंद्रसेन को नियंत्रित करने हेतु 1575 में अकबर ने किसके नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी थी? ऑप्शन को लिखा कि जलाल खान के और राज सिंह के या मान सिंह के? तो 75 में आपका आंसर हो जाएगा जलाल खान के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। राज सिंह के संबंध में हमें असत्य कथन का चयन करना है। वह एक स्वयं कवि था, यह आपका सत्य कथन है। वह कवि थे। जहांगीर ने राज सिंह को 5000 का मनसब दिया, ये भी आपका सत्य कथन है। राज सिंह ने राजा बनने के बाद नागौर में के दरबार में भाग लिया, राजा बनने के बाद नहीं लिया था। इन्होंने 1570 में ही भाग ले लिया था अपने पिता के साथ, और 1570 से ही अकबर की सेवा में चले गए थे। और ये शासक बने थे आपके 1576 में बीकानेर के। राज सिंह ने 3 वर्षों जोधपुर का प्रशासक रहा। हाँ, 1572 से 76 तक रहे थे। एक बार मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप थोड़ा देख के बता देना, ठीक है, कमेंट में। 73 से थे या 72 से थे? कमेंट में करना है इसका आंसर। राज सिंह को राजपुताना का कर्म किसने कहा है? बिट्टू सुजान, चिंतामणि ने, कर्नल टोड ने, मुंशी देवी प्रसाद ने? तो 74 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुंशी देवी प्रसाद ने। चंद्रसेन ने मुगलों में संघर्ष के लिए किस स्थान को सेना को संगठित किया था? बगड़ी, खेरतल, लोहाट या बादराजून? तो आंसर हो जाएगा 78 में आपका बादराजून सिवाना। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। महाराणा राज सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर हमें असत्य कथन का चयन करना है। जो महाराणा राज सिंह थे उसमें असत्य कथन का चयन करना है हमें। उत्तराधिकार संघर्ष में राज सिंह ने औरंगजेब को सक्रिय सहयोग दिया। सक्रिय सहयोग तो औरंगजेब के विरुद्ध दिए नहीं थे, तो असत्य कथन तो आपका एक ही हो जाएगा। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात और 7000 सवार मनसब दिया था, ये सत्य कथन है। राज सिंह ने उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सत्य कथन है। दुर्गादास राठौड़ को राज सिंह ने अजीत सिंह को मुगलों की सुरक्षा के लिए केलवा की जागीर प्रदान की थी, ये केलवा की जागीर भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ये भी आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो।
निम्न में से किस मुगल अभियानों ने महाराजा राय सिंह के ने भाग लिया था? कौन कौन से मुगल अभियान थे जिसमें महाराजा राय सिंह ने भाग लिया था? तो देखो, जो सिरोही अभियान में भी भाग लिया था, जालौर में भी भाग लिया था, काबुल में भी लिया था और कंधार में भी लिया था। तो देखो कौन सा आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर देखो 81। चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो और अकबर ने किसको बनाया था? मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 82। इनमें से अकबर ने मान सिंह को किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त नहीं किया? अभी मैंने बता दिया, काबुल का किया था, बिहार का किया था, बंगाल का किया था, लेकिन उड़ीसा का नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। बाबर और सांगा के बीच लड़े गए खानवा के युद्ध में संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। यह युद्ध मार्च 1527 में लड़ा गया, ये मैंने अभी पीछे बताया आपको। इस युद्ध में असंका मेवाती ने बाबर की सहायता की। असंका मेवाती ने बाबर की सहायता नहीं की, महाराणा प्रताप की सांगा के सहयोगी थे, तो बाबर के सहयोगी नहीं थे। तो असत्य कथन तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2। इस युद्ध में बाबर द्वारा तुलगुमा पद्धति अपनाई गई, यह भी हारने का प्रमुख कारण था। खानवा वर्तमान राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है, यह भी आपका सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। महाराणा प्रताप के स्थान पर उसके प्राचीन को धारण करने वाला झाला मन्ना या झाला बिद्दा कहाँ का सामंत था? प्रतापगढ़, सलूम्बर, देवलिया या बड़ी सादड़ी? तो 84 में देखो क्या जगह आपका? बड़ी सादड़ी। जो झाला अज्जा थे वो भी कहाँ के थे? सादड़ी के थे, जिन्होंने महाराणा सांगा का धारण किया था। अब देखो याद करने का है, पहले क्या आता है? ए। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का। फिर आता है देखो बी, बी या एम। तो फिर कौन सा होता है आपका? हल्दीघाटी का युद्ध। ठीक है, इससे क्रम को याद करो। कभी कभी क्या होता है, क्रम ऊंचों के चक्कर में जाला विद्या कराते हैं काफी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 85 देखो। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आपका मियाँ माखन ने। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के रावल बाग में शामिल नहीं था? कौन नहीं था भाई रावल बाग में शामिल? 86 में देखो, एक तो ताराचंद नहीं थे और एक भामाशाह नहीं थे। हाकिम का सूरी और जयमल मेर थे आपके रावल सेना के अंग थे। तो 1 और 2 कौन सा में? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखो। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? गजमुक्ता, गजराज, रामप्रसाद या मर्दाना? तो क्या था? 87 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मर्दाना। रामप्रसाद किस का था? महाराणा प्रताप का। क्वेश्चन नंबर 88 देखो। निम्न में से कौन सा शासक खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से शामिल नहीं हुआ? कौन सा शासक खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से शामिल नहीं? देव विरमदेव मेड़ते थे, अशोक परमार भी थे, बीकानेर के राय सिंह नहीं थे, इनके पिताजी थे कल्याणमल। तो एस शामिल नहीं था, तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 रावत बाघा सिंह भी थे। क्वेश्चन नंबर देखो 89। बाबर और सांगा के मध्य हुए खानवा का युद्ध में बाबर के तोपची का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मियाँ इस्माइल हुसैन कादिर या मुस्तफ़ा खां या मुस्तफ़ा? तो आंसर हो जाएगा 89 में आपका ऑप्शन नंबर 4 अली और मुस्तफ़ा 2 थे। एक का नाम क्या था? अली, दूसरे का मुस्तफ़ा। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। जो कृष्ण पाणी मिश्र है वो किस शासक के दरबारी कवि थे? वो महाराणा प्रताप के दोस्त थे। तो महाराणा प्रताप कौन से आंसर में? ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। मुहूर्तमाला, राज्य अभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और राज्य अभिषेक की प्रमुख रचनाएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है चक्रपाणी मिश्र की। क्वेश्चन नंबर 91 देखो। लाडो प्रोत्साहन योजना का संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना राजस्थान सरकार के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। यह आपका सत्य कथन है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में लाभार्थी बालिकाओं को 7 चरणों में 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी सत्य कथन है आपका। लाडो प्रोत्साहन योजना में ऐसी योजनाओं का, गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ उठाने का सभी प्रयास करें। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
तो देखो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, 92 है आपका, पर परखर राजस्थान रीडिंग अभियान के संबंधित निम्नलिखितों पर में विचार करना है। इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को किताब को प्रवाह से पढ़ना सीखना था। ये भी आपका सत्य कथन है। राजस्थान में यह अभियान 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया। ये भी आपका सत्य कथन है। तो कौन कौन से सत्य कथन है, एक और दोनों सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाना प्रस्तावित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। 93 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर के अंदर। 94 देखिए क्वेश्चन, हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना, ये आपका सत्य कथन है। इस नीति 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी, ये आपका सत्य कथन नहीं है। तो सत्य पूछा तो कोई केवल एक ही सत्य, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, FSSAI द्वारा जारी छठी फूड सेफ्टी स्टेट इंडेक्स के में राजस्थान की कौन से स्थान रहा है? पहले, पांचवें, चौथे या छठे? 95 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छठे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, जिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? टोक्यो, जापान या सियोल दक्षिण कोरिया या वेरोना इटली या दोहा कतर? तो ये किया गया था आपका सियोल दक्षिणी कोरिया के अंदर। अभी मुख्यमंत्री साहब जी जाके आए हैं, भजनलाल जी। काफ़ी चर्चा रहा था, क्यों रहा था चर्चा में? क्योंकि उन पर कोई केस चल रहा था और केस के चलते कोई भी कोर्ट का आदेश था कि कोई भी राज्य छोड़कर या देश से बाहर नहीं जा सकता। तो कांग्रेस ने काफ़ी मुद्दा उठाया था इसका, तो राजनीति मामला है, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, राजस्थान का पहला किसान कॉल सेंटर किस संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? श्री नरेंद्र करण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर या कृषि विश्वविद्यालय कोटा? 97 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। इन कृषि विश्वविद्यालय 5 आपके, इनकी स्थापना और इनके कुलपति का नाम याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, 27 सितंबर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में राजस्थान के देवमाली गांव को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? कृषि, समुदाय आधारित पर्यटन या ब्रांड विलेज या आध्यात्मिक और कल्याण के लिए? तो 98 में हो जाएगा समुदाय आधारित पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, 18 सितंबर को राजस्थान सरकार ने नवीन जिलों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रेमचंद बेरा, मदन लाल दिलावर, दिया कुमारी, राजेंद्र सिंह राठौड़? तो आपका 99 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मदन दिलावर। मदन दिलावर को क्या है क्या? मदन दिलावर दिया कलाम ने आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, और अंतिम क्वेश्चन आपका, कर्नाटक में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता था? युग चेलानी, उमेश चौधरी, अनुमा प्रसाद या सिद्धार्थ चौधरी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा युग चेलानी। हमने आज पेपर 9 कंप्लीट कर लिया। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सभी दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।